सियासत में कुर्सी का झगड़ा हर जगह मौजूद रहता है और कुर्सी के लिए बरसों से दोस्त हों, चाहे हमराज हों, हमदम हों या फिर गुरु चेला हों, कोई भी रिश्ता टिक नहीं पाता कुर्सी के आगे। जो नेता एक दूसरे को हराने की कस्में खाते हैं, अगर आप उनके बैकग्राउंड में जाकर देखेंगे तो कभी एक दूसरे के जिगरी हुआ करते थे, ऐसा मिलेगा आपको। परिवारों में अच्छी खासी सियासी दोस्ती मिलेगी, नाते रिश्ते मिल जाएंगे, किसी के गुरु चेले जैसे तक रिश्ता आपको मिल जाएगा, कोई हम कदम, कोई हमराज। लेकिन फिर आखिर ऐसा क्या होता है कि ये सारा दोस्ती, रिश्ता, ये भावनाएं, ये सब कुछ ताक पर रख दिए जाते हैं और सियासी गलियारों में एक दूसरे के दुश्मन या उनकी राह का सबसे बड़ा रोड़ा बनकर एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। प्रदेश की 7 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव की घोषणा के साथ ही उन नेताओं की अदावतें भी दोस्तों सामने आने लगी है। सियासी दोस्तों से ज्यादा उनकी अदावत के किस्से मशहूर हो जाते हैं। चलिए आज कुछ ऐसी ही अदावतों की कहानी आपको सुनाएंगे, जिनमें हनुमान बेनीवाल, रेवतराम डांगा हो गए, करीबी परिवार रहे मिर्धा और बेनीवाल हो गए, सियासी गुरु चेले का रिश्ता रखने वाले किरोड़ी लाल और नरेश मीणा की अदावतों की बातें भी होंगी। दोस्तों, कभी खिवसर में हनुमान बेनीवाल का चुनावी कैंपेन संभालने वाले और रात दिन एक कर उनकी जीत सुनिश्चित करने वाले में रेवतराम डांगा का नाम सबसे पहले आया करता था। आज उन्हीं रेवतराम डांगा की आरएलपी से सियासी अदावत चर्चाओं में है। डांगा ने विधानसभा चुनाव 2023 में हनुमान बेनीवाल के सामने बीजेपी से चुनाव लड़ा था। एक बार फिर बीजेपी ने रेवतराम डांगा पर दाव खेलकर हनुमान बेनीवाल और उनकी पार्टी की चुनौतियां बढ़ा दी हैं। खिवसर में डांगा के कद और प्रभाव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अपने अजय दुर्ग में ही हनुमान बेनीवाल पिछला विधानसभा चुनाव हारते हारते बचे थे। बेनीवाल को महज 2069 वोटों से जीत नसीब हुई थी। दोनों ही नेताओं के करीबी लोगों ने बताया कि हनुमान बेनीवाल के पिता और पूर्व विधायक रामदेव बेनीवाल से रेवतराम डांगा के दादा बीजाराम डांगा का गहरा जुड़ाव था। बीजाराम डांगा 5 बार सरपंच और 1 बार उप प्रधान रहे थे। उन्होंने साल 1977 से हर बार विधानसभा चुनावों में रामदेव बेनीवाल का साथ दिया था। साल 1995 में दादा बीजाराम का निधन होने के बाद उनके पोते रेवतराम डांगा साल 1996 से रामदेव बेनीवाल और उनके बेटे हनुमान बेनीवाल के साथ पॉलिटिक्स में एक्टिव हो गए थे। राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति में सफल होने के बाद हनुमान बेनीवाल ने साल 2005 में जिला परिषद से चुनाव लड़ा तो रेवतराम डांगा उनके साथ मुख्य सिपहसालार बनकर उभरे थे। डांगा बेनीवाल के साथ पॉलिटिक्स में हर कदम पर साथ थे। खिवसर विधानसभा क्षेत्र को वोटों की रणनीति के हिसाब से 2 बेल्ट में बांटा, थली और सालक बेल्ट। सालक बेल्ट का जिम्मा हर बार रेवतराम डांगा संभालते। हनुमान बेनीवाल अपना पूरा फोकस थली बेल्ट के वोटरों को लुभाने में रखते और यही वजह है कि बेनीवाल ने 2008 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर खिवसर विधानसभा सीट से जबरदस्त जीत हासिल की। साल 2013 में तत्कालीन सीएम वसुंधरा राजे से अनबन और भारतीय जनता पार्टी में अनदेखी के बाद बेनीवाल ने खिवसर सीट से निर्दलीय ताल ठोकी। अब उनके चुनाव प्रचार का जिम्मा छोटे भाई नारायण बेनीवाल और रेवतराम डांगा के कंधे पर था। इस बार भी बेनीवाल ने जोरदार जीत हासिल की। इस बीच रेवतराम डांगा 2 बार सरपंच चुनाव जीत गए थे। साल 2018 आते आते बेनीवाल ने अपनी खुद की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बनाने का निर्णय कर लिया। पार्टी की पहचान बनाने के लिए हनुमान बेनीवाल खिवसर से बाहर निकले। तब खिवसर में पूरा पॉलिटिकल मैनेजमेंट नारायण बेनीवाल और रेवतराम डांगा सहित कुछ दूसरे चुनिंदा लोगों के पास ही था और यही कारण है कि अधिकतर समय प्रदेश भर में प्रचार में रहने के बावजूद बेनीवाल साल 2018 का विधानसभा चुनाव आसानी से जीत गए। जानकार बताते हैं कि साल 2019 तक हनुमान बेनीवाल और रेवतराम डांगा के बीच एक दूसरे पर विश्वास की कोई कमी नहीं थी। चुनाव रणनीति के दोनों ही महारथी आंखों से ही एक दूसरे के इशारे समझ लेते थे। दोनों के बीच अनबन तब शुरू हुई जब हनुमान बेनीवाल के सांसद बनने पर खाली हुई खिवसर विधानसभा सीट पर उनके भाई नारायण बेनीवाल को प्रत्याशी बनाया गया, जबकि रेवतराम डांगा को उम्मीद थी कि उन्हें प्रत्याशी बनाया जाएगा। बेनीवाल की पार्टी आरएलपी के भीतर भी कई लोग इसकी मांग कर रहे थे, लेकिन टिकट पाने में डांगा पिछड़ गए। नारायण बेनीवाल कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरेंद्र मिर्धा के सामने उपचुनाव में काफी नजदीकी मुकाबले में चुनाव जीते। नारायण चुनाव जरूर जीते, लेकिन जीत का मार्जिन महज 4630 वोटों का था।
इधर साल 2020 में रेवतराम डांगा ने मुंडवा पंचायत समिति में आरएलपी का बहुमत नहीं होने के बाद अपने दम पर जोड़ तोड़कर पत्नी गीता देवी डांगा को प्रधान बनवा दिया। यहीं से रेवतराम डांगा की आरएलपी से अनबन खुलकर सामने आ गई। रेवतराम के भतीजे नरेश डांगा ने हमें बताया कि ये वो दौर था जब उनके पिता रेवतराम डांगा की आरएलपी पार्टी में अनदेखी स्टार्ट हो गई थी। उनके बताए जनहितों के काम नहीं किए जा रहे थे या उनमें अड़ंगा लगाने के प्रयास हो रहे थे। कुछ लोग बताते हैं कि कई मौकों पर रेवतराम डांगा की बेइज्जती के प्रयास भी किए गए। आखिरकार परेशान होकर डांगा ने साल 2023 के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले आरएलपी पार्टी छोड़ बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी ने भी उन्हें खिमसर विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी बना हनुमान बेनीवाल के सामने ही मैदान में उतार दिया और इस चुनाव में पहली बार बेनीवाल को जोरदार टक्कर मिली। हालांकि वो अंत में 2069 वोट से चुनाव जीत गए। एक बार फिर बीजेपी ने 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में खिमसर सीट से डांगा पर ही दांव खेला। बेनीवाल और उनकी पार्टी के पत्ते खुलना अभी बाकी है। जानकार बताते हैं कि इस बार बेनीवाल को डांगा की चुनौती से पार पाना आसान नहीं होगा, वो भी तब जब उन्हें डांगा के सामने खुद के अलावा किसी दूसरे प्रत्याशी को चुनाव लड़ाना है। रेवतराम डांगा आरएलपी पार्टी में हो रही अपनी अनदेखी के चलते पहले से ही वहां से बाहर निकलकर भगवा पार्टी में जाने की राह तलाश रहे थे। हालांकि तब तक उन्हें उनके भविष्य को लेकर कोई ठोस आश्वासन नहीं मिल पा रहा था। इस बीच कांग्रेस से नागौर की पूर्व सांसद रही ज्योति मिर्धा भी भाजपा में शामिल होने की तैयारी कर रही थी। जब उन्हें यह पता लगा कि बेनीवाल के गढ़ खिमसर के एक मजबूत सिपहसालार मुंडवा प्रधान प्रतिनिधि रेवतराम डांगा बेनीवाल से छुटकारा पाना चाह रहे हैं, तो तुरंत ही उन्हें अपने पाले में लेने के प्रयास कर दिए। बीजेपी में आने के काफी समय पहले ही ज्योति मिर्धा एक दूसरे सिपहसालार जगदीश बड़ियासर को तो खिमसर प्रधान चुनाव में कांग्रेस के 6 सदस्यों का खुला सपोर्ट देकर अपने साथ ला चुकी थी। अब बस उनको भी डांगा के साथ बीजेपी में शामिल होना था। विधानसभा चुनाव 2023 से एक महीना पहले ज्योति मिर्धा और डांगा की मौजूदा चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर और उनके बेटे धनंजय सिंह खिवसर से मीटिंग हुई और आखिर में जयपुर में तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के हाथों दोनों की बीजेपी में एंट्री हो गई। ज्वाइनिंग के बाद बीजेपी ने ज्योति मिर्धा को हनुमान बेनीवाल को घेरने की जिम्मेदारी सौंपी थी। इसके बाद भाजपा ने नागौर से ज्योति मिर्धा और खिमसर से रेवतराम डांगा को प्रत्याशी बनाया। चुनाव के दौरान ज्योति मिर्धा की पूरी टीम और उनके लोगों ने खिमसर में डांगा के पक्ष में जोरदार मेहनत की। हालांकि डांगा मामूली अंतर से हार गए। अब एक बार फिर डांगा को टिकट मिला है। हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्धा दोनों के बीच सियासी अदावत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले विधानसभा चुनावों में ज्योति मिर्धा की हार पक्की करने के लिए बेनीवाल ने नागौर सीट से अपनी पार्टी का प्रत्याशी तक नहीं उतारा। एक जमाना था जब ज्योति मिर्धा के दादा नाथुराम मिर्धा और हनुमान बेनीवाल के पिता रामदेव बेनीवाल नागौर में अपनी अपनी सियासत करते थे। दोनों परिवारों में कोई भी अदावत नहीं थी। हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्धा के बीच भी हमेशा से सियासी दुश्मनी नहीं थी। बेनीवाल तो खुद ये बात कई मंच पर कह चुके हैं कि 2009 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने ज्योति मिर्धा की मदद की थी, तभी वो सांसद बन पाई। इस बात की दबी जुबान में हबीबुर रहमान भी तस्दीक करते हैं। नाथुराम मिर्धा ने साल 1985 में मेड़ता सीट से लोकदल के टिकट पर एमएलए का चुनाव लड़ा और जीतकर विधानसभा पहुंचे। इसी साल रामदेव बेनीवाल भी लोकदल के टिकट पर ही मुंडवा से विधायक चुनाव लड़े और जीतकर पहली बार विधायक बने। तब दोनों एक ही पार्टी से जुड़े थे। साल 1989 में नाथुराम मिर्धा ने जनता दल का दामन थाम लिया और उनके एक साल बाद 1990 के विधानसभा चुनावों में रामदेव बेनीवाल ने भी लोकदल का साथ छोड़कर जनता दल का दामन थाम लिया, लेकिन वो जीत नहीं पाए। हनुमान बेनीवाल खुद ये मानते हैं कि साल 2009 के लोकसभा चुनावों में उन्होंने और डिडवाना के तत्कालीन विधायक रूपाराम डूडी ने ज्योति मिर्धा की मदद की थी और वो चुनाव जीते। जानकार मानते हैं कि ज्योति मिर्धा के पहली बार सांसद बनने के बाद उन्होंने बेनीवाल और डूडी को ज्यादा तवज्जो नहीं दी, जो धीरे धीरे पहली पंचायती राज चुनाव और बाद में जिला प्रमुख के चुनावों में खुलकर सामने आने लग गया। नागौर जिला प्रमुख के चुनाव में ज्योति मिर्धा की सिफारिश पर कांग्रेस का टिकट उनके चाचा रीचपाल मिर्धा को मिल गया। इस फैसले से न सिर्फ बेनीवाल और डूडी नाराज थे, बल्कि दूसरे दावेदार हरेंद्र मिर्धा के बेटे रघुवेंद्र मिर्धा और सहदेव चौधरी भी नाराज हो गए। इस नाराजगी के चलते कांग्रेस के बहुमत के बावजूद रीचपाल मिर्धा क्रॉस वोटिंग के चलते भाजपा की बिंदु चौधरी के सामने हार गए। यहीं से सियासी अदावत की ये कहानी शुरू हो गई। इसके बाद भी दोनों ही तरफ से कभी भी इस अदावत को कम करने के प्रयास नहीं हुए, उल्टा एक दूसरे को खत्म करने के लिए सियासी चालें चली गई। हनुमान बेनीवाल अपने राजनीतिक सूझबूझ से आगे निकल गए, वहीं ज्योति मिर्धा भीतरघात के चलते हारती चली गई।
भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा उपचुनाव को लेकर दौसा विधानसभा सीट पर किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को प्रत्याशी घोषित किया। इस सीट पर एक जमाने में किरोड़ी के ही शागिर्द रहे नरेश मीणा कांग्रेस से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। नरेश मीणा ने साल 2003 में राजस्थान यूनिवर्सिटी में पहली बार महासचिव चुनाव जीता और छात्र राजनीति का सियासी सफर शुरू किया। मीणा समाज में नरेश खासे पॉपुलर हैं। लोग उन्हें छोटा किरोड़ी कहकर बुलाते हैं। हालांकि नरेश दौसा के साथ देवली उनियारा सीट से भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। नरेश का कहना है कि कांग्रेस उन्हें दोनों में से किसी भी सीट पर टिकट देकर अपना प्रत्याशी बनाएगी, वे वहां मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। नरेश मीणा ने बताया कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से उनका बहुत पुराना जुड़ाव रहा है। कई सामाजिक आंदोलनों में उनका खुलकर सपोर्ट भी किया है। संघर्ष की राजनीति भी उन्हीं से सीखी है। वो बताते हैं कि साल 2017 के अक्टूबर महीने में जयपुर में हुई मीणा समाज की एक रैली में तो उन्होंने लाखों की भीड़ के सामने अपना अंगूठे प्रकट लगाकर किरोड़ी लाल मीणा का खून से तिलक किया था और इस बात से किरोड़ी लाल उन पर नाराज भी हो गए थे। इसके बाद से उन्हें अपने सियासी गुरु किरोड़ी लाल से भी कई मौकों पर संघर्ष करना पड़ा है। दौसा में उनके सत्याग्रह आंदोलन को विफल करवाना, उनका 7 दिन तक जेल जाना और साल 2017 में मंडावर में उन पर हुआ कातिलाना हमला सबके सामने है। इसके बाद भी वो डॉक्टर किरोड़ी लाल की संघर्ष की राजनीति का सम्मान करते हैं।